हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आज इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट ले आई हूँ। मुझे जल्दी से इसे ख़त्म करना था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और परेशानियाँ भी हैं बहुत सी, तो जल्दी इसे ख़त्म करना था। तो मुझे नहीं पता इसकी एंडिंग आपको पसंद आएगी कि नहीं। मैंने जैसे तैसे इस स्टोरी को ख़त्म कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टोरी में अच्छे से ध्यान दूंगी। इस बार इस स्टोरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कैसे भी करके इसे ख़त्म कर दिया है। पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं। जो भी हो मुझे बता देना, ठीक है। अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे मैं अच्छे से काम करूँगी। अभी मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने जैसे तैसे इसे ख़त्म कर दिया है। चलो तो शुरू करते हैं। आप लोग बताना पसंद आए कि नहीं। ओके। वुशान अपने कैबिन में आकर उस फाइल को खोल सब कुछ एक डिटेल चेक करने लगता है, और जो भी उसे ज़रूरी लगा वुशान ने उसे नोट कर लिया। शाम होते ही वुशान वो फाइल खुद ने मिंजू तक पहुंचा देता है। वुशान अब बाकी पेशेंट को चेक करने चला गया था। वो जब अपने कैबिन में वापस आता है तो देखता है कि लानवांग जी पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो हैरानी से पूछता है, मिस्टर लान, आप आज जल्दी आ गए? लानवांग जी पीछे पलटता है और वुशान को देख कहता है, हाँ, वो आज काम थोड़ा कम था तो मैं जल्दी आ गया। कि तुम्हारा हॉस्पिटल का काम बाकी है? अगर हो तो तुम कर लो, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। वुशान कहता है, नहीं, मेरा काम भी हो गया है तो हम घर चल सकते हैं। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है, चलो। लानवांग जी और वुशान घर के लिए निकल जाते हैं। वुशान आज घर आकर डिनर के बाद जल्दी अपने कमरे में आ जाता है। वो उसी फाइल की डिटेल पर काम कर रहा है, उस पेशेंट की रिपोर्ट पर। लानवांग जी जब कमरे में आता है तो वुशान को काम करता देखता है। वो थोड़ा हैरान होता है कि वुशान अभी तक काम कर रहा है। क्या उसे सोना नहीं है? लानवांग जी कहता है, क्या तुम अभी नहीं सो रहे हो? वुशान लानवांग जी को देखता है और कहता है, हाँ, बस थोड़ा सा ही काम है, मैं बस आ ही रहा हूँ। लानवांग जी बस कहता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वुशान भी अपने काम को रोककर बेड पर आ जाता है और लानवांग जी के साइड में लेट जाता है। लानवांग जी कहता है कि तुम किसी पेशेंट के केस को हैंडल कर रहे हो। वुशान ये सुन लानवांग जी की तरफ पलटता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है, नहीं, आज मैं 5th फ्लोर पर गया जहाँ वो अकेला पेशेंट था। लानवांग जी ये सुनकर तुरंत वुशान को देखता है। वो थोड़ा शॉक में नज़र आ रहा है। वुशान कहता है, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं? लानवांग जी कहता है, क्या तुम अकेले वहाँ गए थे? वुशान इस पर अपना सर नोट कर कहता है, हाँ, मैं वहाँ अकेला गया था। फिर डॉक्टर निये, अंकल और गागा वहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि ये पुलिस केस है, इसीलिए सेपरेट इस पेशेंट को रखा गया है। लानवांग जी अब सामने की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, वो इंसान एक जासूस बनकर हमारे देश में आया था। सर पर गहरी चोट की वजह से वो 3 महीने से कोमा में है। डॉक्टर ने उसे होश में लाने की हर कोशिश कर रहे हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। वुशान कहता है, तो जब तक उसे होश नहीं आएगा क्या वो इसी हॉस्पिटल में रहेगा? लानवांग जी कहता है, नहीं, बहुत जल्द हम उसे एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसका इस हॉस्पिटल में होना यहाँ के लोगों के लिए सेफ नहीं है। अगर उसे कभी होश आया तो वो यहाँ किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। वुशान कुछ नहीं कहता, वो बस सुन रहा है। वो अब सीधा होकर लेट जाता है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं, कुछ आवाज़ें जो उसे कभी कभी नींद से भी जगा दिया करती है। जो आवाज़ें ये होती है कि वुशान, तुम्हें हर हालत में उसे वापस लाना होगा। तुम जानते हो ना वो कौन है? वो इस घर का दामाद है, और अगर तुम खुद पर हमारा एहसान मानते हो तो कैसे भी उसे लेकर आओ, वरना खुद भी यहाँ वापस मत आना। वुशान ये याद कर लानवांग जी से टर्न होकर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अनजाने ही उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। रात ऐसे ही गुजर जाती है। यहाँ से बहुत दिन बीत जाते हैं। वुशान अभी हॉस्पिटल में 5th फ्लोर पर उसी पेशेंट के सामने खड़ा हुआ है। वो उसे चेक कर रहा है। वुशान ने
ने मिंजू से रिक्वेस्ट की कि वो उसे भी इस केस में शामिल कर लें, और ने मिंजू के पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी, जब वो अच्छे से जानते हैं कि वी वुशियान कौन है। तब से वुशियान इस केस पे काम कर रहा है। वो अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और उस पेशेंट को लगा देता है। उसकी आंखें अभी बिल्कुल खाली हैं, कोई भाव नहीं। वो अपने मन में कहता है, इससे आप तब तक होश में नहीं आ पाओगे जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते। मुझे यहाँ आने में देरी नहीं हुई, वरना आपको ले जाना और भी मुश्किल हो जाता। वुशियान अब उस रूम से चला जाता है। वो नीचे कॉरिडोर पर चल रहा है, तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने लानवांगची के सामने वही ओमेगा खड़ी है, जिसके बारे में उसे निहोशांग ने बताया था बैंक्वेट की रात की ये ओमेगा मिस्टर लान से शादी करना चाहती थी। वुशियान को ये याद आते ही पता नहीं क्यों उसके दिल में एक चुभन सी महसूस होती है। उसे उस ओमेगा के साथ मिस्टर लान को देखकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। वुशियान वहाँ से पलट जाता है और एक ख्याल आते ही वो जैसे रियलिटी में वापस आता है। वो ये क्या सोच रहा है और क्यों, किस हक से उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ आया ही किसी और मकसद से था। लानवांगची तो उसका था ही नहीं, और ना ही वो उसका हो सकता है। तो वो कैसे लानवांगची पर अपना हक जमा सकता है, और कैसे किसी और ओमेगा के उनके करीब आने से वो जलन भावना में जल सकता है। उसका कोई हक नहीं है लानवांगची पर। वुशियान अपने मन को ये समझा तो रहा है, पर उसका दिल वो तो कुछ और ही कह रहा है उससे। वुशियान अपनी सोच से बाहर तब आता है जब एक जानी मानी आवाज़ उसके कानों में आती है। वो लानवांगची की आवाज़ है, जिसने कहा, वुशियान। वुशियान पीछे पलटता है और कहता है, हाँ अब आ गए। लानवांगची बस अपना सर नोट कर देता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों खड़े थे? वुशियान कहता है, नहीं, वो आप किसी से बात कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। लानवांगची कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम घर चलें। वुशियान अपना सर नोट करता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। 3 दिन बाद वुशियान जो हॉस्पिटल में था, उसके पास लानवांगची का कॉल आता है, जिसने उससे कहा कि वो आज घर आने में लेट हो जाएगा। वो रात में अंकल और भाई के साथ ही घर आ पाएगा, तो उसने ड्राइवर भेज दिया है। वुशियान उस गाड़ी में घर चला जाए। वुशियान ने भी सिचुएशन को समझते हुए कह दिया कि लानवांगची चिंता ना करे, वो घर चला जाएगा। रात में 10 बजे करीब सभी लोग लान चिरेन, लान शचन और लानवांगची घर आते हैं। वुशियान उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहा था। सभी टायर्ड लग रहे थे, तो वुशियान ने ज़्यादा सवाल ना करते हुए उन्हें डिनर करने को कहा और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। वुशियान और लानवांगची भी अपने कमरे में हैं। दोनों बेड पर लेटे हुए हैं, पर सोया कोई भी नहीं है। वुशियान अपने अंदर चल रहे सवाल को अब और नहीं रोक पाया और उसने पूछ ही लिया, मिस्टर लान, आज आप सभी को आने में देर कैसे हो गई? लानवांगची एक गहरी सांस लेने के बाद कहता है, आज हेड ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। वुशियान कहता है, मीटिंग? किस बात को लेकर? लानवांगची कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि बहुत जल्द ही उस 5th फ्लोर पर के बेड पर लेटे पेशेंट को हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जाएगा। तो डिसाइड हो गया है, 2 दिन बाद हमें उसे लेकर वहाँ के लिए निकलना होगा। वुशियान के चेहरे के भाव लानवांगची की इस बात को सुनकर पूरी तरह बदल जाते हैं। वो कहता है, 3 दिन बाद? कौन कौन जाने वाला है उस पेशेंट के साथ? लानवांगची कहता है, मैं, मेरी टीम और डॉक्टर निये, हमें जाना होगा उस पेशेंट के साथ। डॉक्टर निये की वहाँ ज़रूरत होगी। वुशियान इस पर जल्दी से कहता है, मिस्टर लान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? प्लीज़, मैं वहाँ पर डॉक्टर निये की मदद भी कर दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। लानवांगची इस पर वुशियान को देखता है और कहता है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, 2 दिन का सफ़र होगा जाने का। तुम खामखा परेशान हो जाओगे वहाँ पर। वुशियान कहता है, नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, आप तो होंगे ना वहाँ मेरे साथ। प्लीज़, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, और आप इतने दिन यहाँ घर पर नहीं होंगे तो मेरा मन वैसे भी नहीं लगेगा यहाँ अकेले। यह कहकर वुशियान एकदम से रुक जाता है।
वो अब धीरे से अपनी नज़र ऊपर कर लानवांगजी को देखता है, जो एकटक उसे ही देख रहा है। वुशियान कहता है, मतलब मैं यहाँ अकेले? लानवांगजी वुशियान को आगे नहीं कहने देता और कहता है, ठीक है, तुम चल सकते हो। वुशियान इस पर एक छोटे से स्माइल कर कहता है, थैंक यू मिस्टर लान, और लानवांगजी से पलट जाता है। और यहाँ लानवांगजी जो वुशियान को देख रहा है, उसके लिप्स थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी मुस्कान थी, लगभग ना दिखने वाली। वो अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वुशियान जिसकी आंखें खुली हैं, वो बहुत ही बेचैन नज़र आ रहा है। ये बात अचानक उसके सामने आई है। उसे नहीं लगा था कि यह समय इतनी जल्दी आ जाएगा। दूसरा दिन लानवांगजी पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाला है। वो वुशियान के आने का इंतज़ार कर रहा है। वुशियान के आते ही दोनों अपने काम से निकल जाते हैं। आज वुशियान दोपहर को ही घर वापस आ गया था और उसने लानवांगजी से भी कह दिया था कि वो उसे हॉस्पिटल लेने ना जाए। अपने कमरे में आकर वुशियान वायरलेस को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वायरलेस के कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से जियांगचेंग की आवाज़ आती है, वुशियान, तुमने इतने दिनों बाद कांटेक्ट किया, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? वुशियान कहता है, जियांगचेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा। वो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आए हैं। एक दिन बाद वो लोग उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बस क्रिमिनल पेशेंट होंगे, तो वहाँ मेरा जाना बहुत ही मुश्किल होगा। जियांगचेंग कहता है, क्या तुमने उन्हें देखा? लेकिन अगर उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं और तुम उस हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, तो तुम उन्हें लाओगे कैसे? वुशियान कहता है, मैंने सब सोच लिया है। एक दिन बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो रात में हम एक टाउन पर रुकने वाले हैं, क्योंकि सफ़र 2 दिन का होने वाला है। टाउन का नाम है जीशी। तुम लोग भी वहाँ पहुँच जाना, वहाँ से ही हम अपना काम कर पाएंगे। जियांगचेंग कहता है, ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम्हें एक बार आकर हमसे मिलना होगा। वुशियान कहता है, जियांगचेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ मिस्टर लान होंगे वहाँ, मैं कैसे तुम लोगों से मिल सकता हूँ? जियांगचेंग कहता है, मिस्टर लान, क्या तुम लानवांगजी की बात कर रहे हो? वुशियान इस पर चुप हो जाता है। जियांगचेंग कहता है, वुशियान, ये मत भूलो कि तुम यहाँ आए किस लिए हो, इसलिए उस पर ध्यान दो, और अपना काम होने के बाद तुम्हें हमारे साथ जाना है। इसलिए अपने मन में जितने भी कुछ दिनों के नए ख्याल जिन्हें तुम जी रहे थे, उन्हें सब अपने दिलो दिमाग से बाहर कर देना, समझे ना तुम? वुशियान कहता है, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन बाद मिलते हैं। इतना कहकर वुशियान वायरलेस को डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने जुड़े हाथों को अपने सीने से लगाकर दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है। पता नहीं उसे ये कैसा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके हाथों से छूट रहा है। वुशियान बहुत देर तक वहाँ वैसे ही खड़ा रहता है। अब देखते हैं रात में लानवांगजी जो बेड पर सोया हुआ है, उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वो जब अपने साइड में देखता है तो वुशियान बेड पर नहीं है। ये देखकर वो हैरान होता है कि वुशियान बेड पर नहीं है तो वो कहाँ है। लानवांगजी उठकर वुशियान को ढूंढने लगता है। वॉशरूम में वुशियान नहीं है। कमरे का डोर भी अंदर से लॉक है। तभी लानवांगजी की नज़र कमरे से अटैच बालकनी पर जाती है, जहाँ के पर्दे थोड़े से खुले हुए हैं। वो उस तरफ बढ़ जाता है। जब वो वहाँ आकर देखता है तो वुशियान थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ है। लानवांगजी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो अपना एक हाथ वुशियान के शोल्डर पर रखता है। वुशियान इससे तुरंत पीछे पलटता है और लानवांगजी को अपने सामने देख कहता है, मिस्टर लान, आप यहाँ, आप जाग क्यों गए? लानवांगजी कहता है, मेरी अचानक नींद खुल गई, फिर मैंने देखा कि तुम बेड पर नहीं हो। यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? क्या नींद नहीं आ रही? वुशियान अपना सर नोट कर देता है। लानवांगजी अब वुशियान के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। वुशियान भी चुपचाप खड़ा है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा। बहुत देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद लानवांगजी कहता है, अब तुम्हें अंदर चलकर सो जाना चाहिए। कल हमें निकलना होगा। अगर नींद नहीं होगी तो परेशान रहोगे। वुशियान अपना सर नोट करता है और लानवांगजी के साथ कमरे के अंदर आ जाता है। दोनों बेड पर लेटे हुए हैं। लानवांगजी तो थोड़ी देर में सो जाता है, पर वुशियान नहीं। उसकी आंखों में आज नींद नहीं है। वो लगातार लानवांगजी को देखे जा रहा है और देखते ही देखते वो कब लानवांगजी के करीब आ गया उसे पता ही नहीं चला।
धीरे धीरे वो लानवांगची के चेहरे के करीब बढ़ रहा है, लेकिन लानवांगची के लिप्स के बहुत ही नज़दीक आकर वुशियान रुक जाता है और धीरे से अपने आप को लानवांगची से पीछे कर लेता है। वो इसके चेहरे को देखते हुए ही अपना सर लानवांगची के चेस्ट में रख लेता है। उसका मन बहुत घबरा रहा है, डर रहा है। कल जो होगा उसके नतीजे क्या होंगे, पर जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा। बस आज की रात है। वुशियान अपनी आंखों को बंद कर ऐसे ही लानवांगची के चेस्ट में सर रखे हुए ही सो जाता है। उसके सोते ही लानवांगची अपनी आंखें खोलता है, जिसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उसने सब कुछ महसूस किया, वुशियान का उसके नज़दीक आना और फिर अपने आप को रोक लेना वो करने से जो वो करना चाहता था, और अभी वो उसके चेस्ट में सर रख कर सो रहा है। लानवांगची अपनी नज़र नीचे कर वुशियान को देखता है और अपने हाथों से उसे रैप कर लेता है। वो नहीं जानता कि वुशियान आज इतना बेचैन क्यों है। उसने ये महसूस तो कर लिया है कि वुशियान बेचैन है, लेकिन क्या है जो उसे परेशान कर रहा है वो ये बात नहीं जानता। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही लानवांगची और वुशियान बाकी सभी के साथ उस जगह के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन का सफ़र करने के बाद रात के समय वो लोग जीसी टाउन पहुंचते हैं, जहां उन्हें रुकना होगा, क्योंकि सफ़र 2 दिन का जो होने वाला है। सभी होटल में रुके हुए हैं। लानवांगची और वुशियान साथ में एक कमरे में रुके हैं। लानवांगची अभी बाकी सभी के साथ है। वुशियान जो अपने कमरे में है वो कहीं जाने को निकल जाता है। वो छिपते छिपाते कहीं जा रहा है, एक अंधेरी जगह। वो एक जगह पर आकर रुकता है। तभी उसके सामने 3 लोग बाहर आते हैं, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। उन सभी के बीच कुछ बातें होती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी किसी की आवाज़ आती है, कौन है वहाँ? ये सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं और तेज़ी से वहाँ से जाने लगते हैं। पर कदमों की आवाज़ से पता लग रहा था कि वो लोग अभी भी उनके पास आ रहे हैं, उनके पीछे आ रहे हैं। छिपते छिपते उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब होटल के अंदर आ गए हैं। वुशियान कहता है, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ पर बस पुलिस ऑफिसर के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर वो लोग यहाँ आ गए और उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से कहीं और जाओ। पर कदमों की आवाज़ पास आने लगी थी। अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते थे। अब उनके पास होटल के ही अंदर छिपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ दूसरी तरफ लानवांगची जो अपने कमरे में आ गया था, पर उसे वुशियान नहीं दिखा, तो वो उसे खोजते खोजते एक जगह पर पहुँचता है, जहाँ उसने देखा कि वुशियान सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ है। उसने उसका नाम लेते हुए कहा, वुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वुशियान लानवांगची की आवाज़ को सुनकर अपनी ही जगह पर जम जाता है। वो उन लोगों से बचना चाह रहा था जो उनके पीछे हैं, लेकिन अब वो लानवांगची को कैसे रोकेगा? वुशियान के साइड में ही वो 3 लोग छिपे हुए हैं। अगर लानवांगची अपनी जगह से थोड़ा सा और आगे आया तो वो सभी लानवांगची की नज़रों में आ जाएंगे। वुशियान ये सोचते हुए पीछे पलटता है और लानवांगची को देखता है। लानवांगची कुछ कहते हुए अपने कदमों को वुशियान की तरफ बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वुशियान तेज़ी से आगे बढ़कर लानवांगची को धीरे से पास की दीवार पर पुश करता है और लानवांगची को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख देता है। वो लानवांगची को किस कर रहा है। लानवांगची अपनी ही जगह पर जम गया है। वो अपनी नज़र नीचे करता है। वुशियान अपनी आंखों को बंद किए उसके लिप्स पर अपने लिप्स को मूव कर रहा है। लानवांगची अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में उसके हाथ वुशियान की वेस्ट पर आ जाते हैं। वो वुशियान को अपने करीब कर उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ वो लोग जो वुशियान और उन लोगों को ढूंढ रहे थे, जो छिपे हुए हैं, उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आते हैं, जो कोई और नहीं शुयांग और कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, लानवांगची के जूनियर्स हैं। वो लानवांगची और वुशियान को इस तरह देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और अपनी जगह से पलट जाते हैं। शुयांग कहता है, I'm सॉरी सर, सभी चलो यहाँ से। शुयांग और बाकी ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। लानवांगची और वुशियान जो किस करने में बिजी है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ कौन आया और कौन चला गया। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन सांसों के लिए उन्हें अलग तो होना पड़ा। दोनों के लिप्स बस अलग हुए हैं, पर वो दोनों अभी भी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। वुशियान को जब समझ आता है कि उसने ये क्या किया है,
तो वो लालवांगजी से अपनी नज़रों को मिला ही नहीं पाता। वो तुरंत उससे पलट जाता है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। उसके दिमाग में अभी कोई भी बात नहीं चल रही, बस लालवांगजी के अलावा। उसने उसने मिस्टर लान को ये सोचते ही ओशान काँप जाता है। वो वहाँ रुक ही नहीं पाता और तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। लालवांगजी का हाल भी वोशान से कुछ अलग नहीं था। वो अपने लिप्स पर फिंगर रखता है। उसे अभी भी फील हो रहा है वोशान के लिप्स का वो सॉफ्ट टच अपने लिप्स पर। वो उस तरफ देखता है जहाँ से वोशान चला गया है। उसे कल रात की बात याद आती है। वोशान ने रात में उसके सोते समय भी कोशिश की थी उसे किस करने की, पर वो कर नहीं पाया था। लेकिन आज रात, ये सोचते ही लालवांगजी के लिप्स पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अब अपने कदमों को उसी तरफ बढ़ा देता है जिस तरफ वोशान गया है, उनके कमरे की तरफ। लालवांगजी के जाते ही वो तीनों लोग बाहर आते हैं। उसमें से एक का हाथ अपनी मुट्ठियों में कसा हुआ है मजबूती से। तभी दूसरा इंसान कहता है, जियानचेंग, चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वोशान अपने कमरे में आ गया है। उसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि मिस्टर लान वो क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। उसने अभी क्या किया है। तभी कमरे का डोर खुलने की आवाज़ को सुन वोशान पीछे पलटता है। डोर के पास लालवांगजी खड़ा हुआ है। वोशान तुरंत अपनी नज़रें लालवांगजी से नीचे कर लेता है और बैग से अपने कुछ कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो अभी लालवांगजी को फेस करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वोशान बाहर आता है। लालवांगजी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नज़र वोशान पर जाती है। वोशान अपनी नज़र इधर उधर कर कहता है, मिस्टर लान, आप भी जाकर फ्रेश हो जाइए। लालवांगजी थोड़ी देर तक वोशान को ही देखता है और फिर अपनी जगह से उठकर अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वोशान अब चैन की सांस लेता है। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसकी वजह से पता नहीं क्यों वो लालवांगजी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी उस गेज़ का सामना नहीं कर पा रहा जिसमें एक सवाल है जिसका जवाब वोशान कभी नहीं दे पाएगा। वोशान अभी कमरे से अटैच बालकनी के पास खड़ा हुआ है। वो अपनी आंखों को बंद कर चेहरे को छूकर जाती इस ठंडी हवा को महसूस कर रहा है। तभी उसे कुछ फील होता है जिसे महसूस कर वोशान की आंखें चट से खुल जाती हैं। वो अपनी नज़रें नीचे करता है। उसकी वेस्ट को एक हाथ ने पूरी तरह रैप कर रखा है। वोशान अब धीरे से अपना हेड टर्न करता है और किसी की गर्म सांसें उसे अपने फेस पर फील होती है, जिसे महसूस कर उसका शरीर कांप जाता है। वो अपना सर पीछे खड़े इंसान के चेस्ट पर लीन कर एक मदहोश आवाज़ में कहता है, मिस्टर लान। लालवांगजी जो वोशान को अपनी बाहों में भरा हुआ है वो अब धीरे से उसे अपनी तरफ टर्न करता है। वोशान की आंखें बंद हैं, जिसे देख लालवांगजी आगे बढ़कर उसके दोनों आंखों पर एक एक किस करता है। वोशान की पकड़ इससे लालवांगजी की शर्ट पर टाइट हो जाती है। लालवांगजी वोशान को अपने करीब कर लेता है। उनके बीच कोई गैप नहीं है। लालवांगजी का हाथ वोशान की वेस्ट पर है और उसकी नज़र वोशान के चेहरे पर। वोशान अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा है। उसकी आंखें लालवांगजी की आंखों से मिलती है, जिनमें वोशान को आज कुछ और ही नज़र आ रहा है जो उसे डरा देता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लालवांगजी वोशान के लिप्स के करीब झुक रहा है, लेकिन इससे पहले दोनों के लिप्स टच हो पाते वोशान लालवांगजी से छूटकर आगे बढ़ जाता है। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा है। उसकी धड़कनें तेज हो गई है। वोशान को अपने हाथ पर लालवांगजी का हाथ फील होता है। वो धीरे से पीछे पलटता है। लालवांगजी वोशान की आंखों में देखते हुए उसके हाथ को ऊपर करता है और उस पर एक सॉफ्ट किस करता है। वोशान अपना हेड टर्न कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लालवांगजी वोशान के बहुत करीब आ गया है, जो वोशान को महसूस हो रहा है। लालवांगजी धीरे से अपने लिप्स वोशान के एक्सपोज्ड नेक पर रखता है। वोशान के हाथ इससे लालवांगजी के शोल्डर पर आ जाते हैं और अनजाने ही उसके मुंह से एक सेडक्टिव वॉइस निकल जाती है, जो लालवांगजी को और भी आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। वो अब वोशान को अपने से पूरी तरह चिपका लेता है और उसके नेक से किस करते हुए उसके फेस तक आने लगता है। वोशान की सांसें तेज हो गई है। वो उन्हीं तेज सांसों के साथ कहता है, मिस्टर लान रुक जाइए। वोशान अपना सेंटेंस
पूरा कर भी नहीं पाता, क्योंकि उसके पहले ही लानवांगची ने वुशान के लिप्स को अपने लिप्स में ले लिया था। वुशान इससे लानवांगची की बाहों में कांप जाता है। लानवांगची उसे किस कर रहा है, बहुत प्यार से। वुशान ये रोकना चाहता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। वुशान का दिमाग तो ये कह रहा है कि वो ये सब रोक दे, अभी, तुरंत, इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ जाएं। पर वुशान का दिल और उसका शरीर, वो क्यों इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। वुशान का शरीर लानवांगची का टच चाहता है, और वुशान को इसका कारण भी बहुत अच्छे से पता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे इसकी इजाज़त नहीं है। लानवांगची अभी भी वुशान को अपनी बाहों में भरे उसके लिप्स को किस कर रहा है और शक कर रहा है। वुशान अब हार जाता है अपने दिल के हाथों, और जो हो रहा है उसे होने देता है। वो भी अब लानवांगची को किस कर रहा है। लानवांगची किस करते हुए ही वुशान को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। दोनों अब अलग होकर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की सांसें तेज तेज चल रही है। लानवांगची वुशान को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ गया है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। लानवांगची फिर से झुककर वुशान को किस करने लगा है, और उसके हाथ वुशान के शर्ट की बटनों को खोल रहे हैं। वुशान अपनी आंखों को बंद कर चुका है। वो लानवांगची को किसी भी चीज़ से नहीं रोक रहा। थोड़ी ही देर में उनके कपड़े अपने शरीर से अलग थे, और लानवांगची अभी वुशान के पूरे शरीर पर किस कर रहा है। वुशान के हाथ लानवांगची की बैक पर है। लानवांगची अब वुशान के नेक से अपना फेस ऊपर कर उसके चेहरे को देखता है। लानवांगची की आंखों में सवाल है कि क्या वो आगे बढ़ सकता है। वुशान बस अपनी आंखों को बंद कर लानवांगची को अपने सीने से लगा लेता है। यही उसका जवाब है, जिसे लानवांगची समझ गया है। अब लानवांगची और इंतज़ार नहीं करता, और वुशान के अंदर अपने आप को एंटर कर देता है। वुशान के हाथ लानवांगची की बैक पर कस गए हैं, और एक दर्द भरी आवाज़ वुशान के मुंह से निकल जाती है। लानवांगची ने वुशान को किस कर उसे संभलने का मौका दिया, और फिर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। वुशान की आंखों के कॉर्नर से आंसू बह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा है, बल्कि इसीलिए कि क्या वो आगे कभी लानवांगची को फेस कर पाएगा। क्या वो अपने आप को फेस कर पाएगा जो वो कर रहा है उसके बाद। पर वो अभी लालची होना चाहता है, इस पल को जीना चाहता है, पूरी तरह से अपने हस्बैंड को फील करना चाहता है। सुबह के 4 बज गए। न जाने कितनी बार उनके बीच प्यार हुआ। अब यहाँ से देखते हैं सीधे 8 बजे लानवांगची की नींद खुलती है। आंखें खुलते ही उसे रात का सब कुछ याद आने लगता है, वुशान और उसके बीच जो भी हुआ। इससे उसके लिप्स पर अनजाने ही छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अब अपने साइड में देखता है, लेकिन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वुशान बेड पर नहीं था। लानवांगची बेड पर से उठ जाता है। उसकी बॉडी नेकेड है ब्लैंकेट के अंदर। लानवांगची पास से ही अपने क्लॉथ्स को उठाता है और उन्हें पहन सबसे पहले वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है, ये देखने कि वुशान अंदर है कि नहीं। पर लानवांगची को वुशान वहाँ पर नहीं मिलता। लानवांगची अब वुशान को देखने कमरे से बाहर चला जाता है। वो वहाँ से बस कुछ ही कदम चला होगा और अपने सामने के नज़ारे को देखकर लानवांगची अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। नीचे फ्लोर पर उसके जूनियर ऑफिसर गिरे हुए हैं। लानवांगची के माइंड में एक बात आती है, और ये याद आते ही लानवांगची तेज़ी से एक रूम की तरफ भागता है, और जब वो उस रूम के अंदर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं है। वो पेशेंट रूम से गायब है। लानवांगची को अब वुशान का ख्याल आता है। वुशान वो कहाँ है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। लानवांगची वापस से वहीं पर आता है। वो सभी जूनियर्स को उठाने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे सभी अपने सर को पकड़ अपनी जगह से उठ रहे हैं। शुयांग, जो उन लोगों में शामिल था, वो कहता है, सर, कल रात एक मास्क पहना इंसान यहाँ पर आया। उसने न जाने क्या स्प्रे किया, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। लानवांगची कहता है, वो जो भी था, वो उस क्रिमिनल पेशेंट को यहाँ से ले गया है। तुम सभी को इकट्ठा करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। लानवांगची अपने कमरे में आकर अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और वहाँ से चला जाता है। उसके मन में ये डर है कि कहीं उन्हीं लोगों में से किसी ने वुशान को कुछ करने की कोशिश तो नहीं की। वो कहाँ है। थोड़ी देर में सभी ऑफिसर्स होटल के सामने इकट्ठा हो गए हैं। डॉक्टर निये भी, जिन्हें पता ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या है। डॉक्टर निये कहते हैं, ऑफिसर लानवांगची, क्या बात है। इस पर सभी अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं।
लालवांगजी कहता है, कोई उस पेशेंट को यहाँ से ले गया है। नेमिंगजू कहते हैं, क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई होटल के अंदर आ कैसे सकता है? लालवांगजी कहता है, पता नहीं। नेमिंगजू आसपास देखते हैं और कहते हैं, ऑफिसर लान, डॉक्टर वुशियान वो कहाँ हैं? लालवांगजी कहता है, वुशियान को मैं यहाँ हर जगह ढूंढ चुका हूँ, पर उसका कुछ पता नहीं। हो ना हो वो जो लोग यहाँ आए थे, वुशियान के नाम मिलने में उनका हाथ ना हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से वुशियान की तलाश करो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। सभी लालवांगजी की बात मान अपने काम पर लग जाते हैं। लालवांगजी अभी थोड़ी ही दूरी पर गया था, तभी एक ऑफिसर अपने हाथ में वायरलेस के साथ लालवांगजी के पास आता है। वो कहता है, सर, कमिश्नर जनरल लान आपसे बात करना चाहते हैं। लालवांगजी शॉक होता है। अंकल, वो उससे क्या बात करना चाहते हैं? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? डॉक्टर निये भी लालवांगजी के पास ही रुक जाते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि लांचुरेन आखिर क्या बात करना चाह रहे हैं। लालवांगजी कहता है, जनरल। लांचुरेन कहते हैं, वांगजी, क्या वहाँ कुछ हुआ है? मुझे सब कुछ बताओ। लालवांगजी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर अपने अंकल को सब कुछ बताता है, जो सुनकर लांचुरेन का लालवांगजी से बस यही सवाल होता है, वांगजी, क्या वुशियान भी वहाँ से गायब है? लालवांगजी इस पर हैरानी से पूछता है, अंकल, आपको कैसे पता? लांचुरेन एक गहरी सांस लेने के बाद कहते हैं, वांगजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। मैंने वहाँ हेलीकॉप्टर भेजा है। जल्दी से सभी बंदरगाह पर पहुँचो। वो लोग उस क्रिमिनल को लेकर उस समुद्र के रास्ते पर ही जाने वाले हैं। वुशियान भी वही तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी से सभी वहाँ के लिए निकलो। इतना कहकर लांचुरेन वायरलेस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लालवांगजी के मन में ढेरों सवालों को छोड़कर क्या मतलब था उसके अंकल का? वुशियान नहीं है। अंकल ने इस पर इतनी ठंडी प्रतिक्रिया क्यों दी? क्या कुछ हुआ है? कुछ है जो वो नहीं जानता। नेमिंगजू कहते हैं, लालवांगजी, हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच गए हैं। चलिए, हमें जल्दी से चलना चाहिए। लालवांगजी अपने भारी मन के साथ वहाँ से सभी को लेकर निकल जाता है। उसका मन घबरा रहा है। आखिर क्या हुआ होगा? वुशियान वहाँ उन लोगों के साथ क्यों? यहाँ दूसरी तरफ एक गाड़ी फुल स्पीड से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ रही है। उसके अंदर 4 लोग हैं। जो कार ड्राइव कर रहा है वो जियांगचेंग है। उसके साइड में वुशियान बैठा हुआ है और पीछे 2 लोग और हैं, शाओ शिनचैन, सोंगलिन, जो उस क्रिमिनल पेशेंट को संभाले हुए हैं। वो सभी अपने रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। तभी सभी के कानों में ढेर सारे हेलीकॉप्टर के करीब आने का साउंड सुनाई देता है। ये सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। वुशियान कहता है, वो लोग यहाँ पहुँच गए, लेकिन कैसे, इतनी जल्दी? जियांगचेंग कहता है, टेंशन मत लो, उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही हम समुद्र के रास्ते से निकल जाएंगे। बस हम पहुँच ही गए हैं। जियांगचेंग थोड़ी दूर और चलकर गाड़ी को रोकता है। सभी एक एक करके बाहर आते हैं। सोंगलिन और शाओ शिनचैन उस पेशेंट को संभाले हुए हैं। सभी बंदरगाह पर बने ब्रिज को पार कर रहे हैं। दूर खड़ी एक बोट की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। तभी उनकी तरफ एक फायरिंग होती है, जिससे वो लोग जैसे तैसे बच गए थे। जियांगचेंग और वुशियान शाओ शिनचैन और सोंगलिन के सामने आ जाते हैं। जियांगचेंग कहता है, जल्दी से उन्हें लेकर बोट तक पहुँचो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। वुशियान, तुम भी जाओ। वुशियान कहता है, नहीं। दोनों तरफ से अब फायरिंग होने लगी थी। पुलिस ऑफिसर उनके पास आ गए थे। तभी एक आखिरी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें से लालवांगजी बाहर आता है। वुशियान के हाथ जो फायरिंग कर रहे थे वो ये देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, और सेम लालवांगजी भी। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है वुशियान को अपने सामने इस तरह देखकर। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वुशियान जैसे अपनी जगह पर जम गया था लालवांगजी को देखकर। सोंगलिन और शाओ शिनचैन बोट के अंदर आ गए हैं। सोंगलिन ने बोट स्टार्ट भी कर दी है। शाओ शिनचैन कहता है, जियांगचेंग, वुशियान, जल्दी से आओ। वो लोग हमारे नज़दीक आ रहे हैं, फिर हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जियांगचेंग जो फायरिंग कर रहा है वो कहता है, वुशियान, जाकर बोट पे बैठो। पर वुशियान जैसे इस पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखें तो अभी किसी की आंखों से लॉक है, जिनमें ढेरों सवाल है वुशियान के लिए। एक डर भी है, घबराहट भी है। लालवांगजी और वुशियान एक दूसरे को ही देख रहे हैं। लालवांगजी धीमे कदमों से वुशियान की तरफ बढ़ रहा है। जियांगचेंग पीछे होते होते बोट तक पहुंच ही गया है, पर वुशियान वहीं पर खड़ा है। जियांगचेंग कहता है, वी वुशियान, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा?
मैंने कहा यहाँ पर आओ। वुशान अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला है। उसकी आंखें अभी इस वक्त जैसे जैसे कुछ भी नहीं देखना चाहती, बस सामने उसके पास आ रहे पर्सन को छोड़कर। ये देखकर जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वुशान के पास आकर उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर बोर्ड के पास जाने लगता है। वुशान चल ज़रूर रहा है लेकिन उसका हेड पीछे की तरफ टर्न है। वो अभी भी लान वांगची को ही देख रहा है और लान वांगची का भी पूरा फोकस सिर्फ वुशान पर है। वो भूल चुका है कि अभी इस वक्त वो कहाँ है और किस लिए है। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक बुलेट लान वांगची के शोल्डर पर जाकर लगती है और वुशान, जिसकी नज़र लान वांगची पर ही थी, वो ये देखकर मानो कि जैसे उसकी दुनिया ही थम जाती है। उसके कदम रुक गए। वुशान धीरे से अपना सर पीछे करता है और जियांग चेंग को देखता है जिसने लान वांगची पर गोली चलाई। वो झटके से उसकी कॉलर को पकड़ उसे झंझोड़ कर कहता है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उन पर गोली कैसे चलाई? जियांग चेंग वुशान के हाथ को टाइटली पकड़ अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कहकर जियांग चेंग वुशान को खींचते हुए बोर्ड के पास ले जाने लगता है। वुशान उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और बिना एक पल सोचे पीछे की तरफ भागता है, लान वांगची की तरफ, जहाँ लान वांगची बस एक जगह पर खड़ा है। जियांग चेंग कहता है, विंग वापस आओ। जियांग चेंग वुशान को पकड़ने वाला होता है लेकिन शाओ शिनचैन उसे बोर्ड पर खींच लेता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो यहाँ से शॉन्गलैन। जियांग चेंग कहता है, लेकिन वुशान, उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसे कैसे उस लान वांगची की परवाह हो सकती है मुझसे ज़्यादा। शाओ शिनचैन गुस्से से जियांग चेंग को बोर्ड पर धक्का देता है और कहता है, क्योंकि वो उसे अपना अल्फा, अपना हस्बैंड मान चुका है, अब उसे आज़ाद कर दो और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने दो। उसे छोड़ दो अपने हाल पे। ये कहकर शाओ शिनचैन शॉन्गलैन को देखता है जो तेज़ी से बोट को स्टार्ट कर वहाँ से ले गया। लान वांगची जो स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर खड़ा है, उसे होश भी नहीं कि उसे बुलेट लगी है और उसके हाथों से खून बह रहा है। वुशान दौड़ते हुए लान वांगची के पास आ रहा है लेकिन वो एकदम से रुक जाता है जब सभी पुलिस ऑफिसर्स उसे बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं। वुशान अपनी ही जगह पर रुक जाता है। वो लान वांगची को ही अपनी कंसर्न आइज से देख रहा है और लान वांगची न जाने अपने किन ख्यालों में है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे शाम के वक्त लान चेरन, लान शिचैन और कुछ और लोग एक मेडिकल रूम के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर लान वांगची बेड पर लेटा हुआ है। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था लेकिन इस हलचल को महसूस कर उसकी नज़र अब सामने की तरफ जाती है जहाँ पर उसके अंकल, ब्रदर नी ओशांग, नी मंजू और 2 लोग और खड़े हुए हैं जिन्हें लान वांगची नहीं जानता। लान शिचैन लान वांगची के पास आकर कहते हैं, वांगची तुम अब ठीक हो ना? लान वांगची बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है लेकिन कुछ कहता नहीं। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लान वांगची से क्या कहे। वो लोग जान पा रहे थे लान वांगची के मन की हालत को। लान चेरन आगे आकर कहते हैं, वांगची, जो भी हुआ है इससे तुम अनजान नहीं हो और अब तक तुम्हें पता भी चल गया है कि वुशान असल में कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया था। लान वांगची का हाथ बेडशीट पर कस जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। लान चेरन अब 2 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वांगची, ये जो तुम्हारे सामने है यही है मास्टर ताओ वैन और उनकी पोती मैंगसी, वही ओमेगा जिससे तुम्हारी शादी होनी थी, लेकिन उसके बदले वुशान ने यहाँ आकर तुमसे शादी की। लान वांगची उन 2 लोगों को दिखता है। वो ओमेगा गर्ल मैंगशी जो दिखने में खूबसूरत है, वो बस लान वांगची को ही एकटक देख रही है लेकिन लान वांगची उन्हें देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता बल्कि वो तुरंत अपनी नज़रें उस ओमेगा से दूर कर लेता है। लान चेरन कहते हैं, वुशान और उसके लोगों ने इन्हें अपने ही घर पर कैद कर रखा था और ज़बरदस्ती उस दिन मुझसे वो सब बातें कहने को कहा जिससे वुशान यहाँ पर आ सके। लान चेरन आगे भी कुछ कहने वाले थे लेकिन उससे पहले ही लान वांगची कहता है, वुशान वो कहाँ है? लान चेरन कहता है, उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है, रात में उससे पूछताछ की जाएगी लेकिन उससे पूछताछ के समय तुम वहाँ शामिल नहीं होगे वांगची, ना ही तुम उससे मिल सकते हो। तुम उसका कन्फेशन सुन सकते हो पर उससे मिल नहीं सकते जब तक कोर्ट में वुशान की सज़ा का फैसला ना हो जाए। ये डिपार्टमेंट का ऑर्डर है जिसे तुम्हें मानना होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? लान वांगची बस अपना सर नोट कर देता है, कुछ नहीं कहता। सभी लान वांगची को रेस्ट करने का कहकर बाहर आ जाते हैं। नी ओशांग लान शिचैन के साथ चल रहा है। वो कहता है, वांगची का ने कुछ भी नहीं कहा। लान शिचैन कहते हैं,
इतना आसान नहीं होगा उसके लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना, अचानक से इतना बड़ा खुलासा होना। यहाँ तक कि हमारे लिए भी यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि वुशान, नहीं वुशान कहता है, बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। तो वांगची काका तो वुशान के साथ हर पल रहे हैं, उनके लिए ये कितना कठिन होगा। पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं रात को एक अंधेरे कमरे के अंदर एक टेबल के ऊपर बस लाइट जल रही है। वहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं जो वुशान से पूछताछ करने वाले हैं, और लान वांगजी अपनी यूनिफॉर्म में कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। कुछ और लोग उसके साथ हैं वहाँ पर, जो बाहर से ही वुशान का कन्फेशन सुनने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद वुशान को वहाँ लाया जाता है, जिसके हाथों में हथकड़ी है। उसे एक चेयर पे बैठाया जाता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस है और आंखें खाली है। सामने लान चिरेन और कुछ सीनियर जनरल्स खड़े हुए हैं। एक जनरल कहता है, वी वुशान, यहाँ तुमसे जो भी पूछा जाएगा उसका तुम्हें सब कुछ सच सच जवाब देना होगा। वुशान बस अपना सर नोट कर देता है। लान चिरेन कहते हैं, क्या तुम मानते हो कि तुम हमारे देश में एक जासूस की तरह आए, एक मकसद को लेकर? वुशान कहता है, हाँ। लान चिरेन कहते हैं, क्या तुम्हारा उस इंसान से कोई कनेक्शन था जिसे तुम यहाँ लेने आए थे, या फिर ये तुम्हारा काम था? वुशान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, दोनों। लान चिरेन कहते हैं, क्या मतलब है? अपने यहाँ आने का और उस पेशेंट को यहाँ से ले जाने का मकसद साफ साफ बताओ। वुशान अपनी नज़र टेबल पर करता है और बताना शुरू करता है। तो जानते हैं कि आखिर वुशान है कौन। आखिरी वार के समय चाइना का एक छोटा सा हिस्सा उससे अलग हो गया, जिसे उन लोगों ने एक स्वतंत्र देश बना लिया, जो इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का कारण बना। ये कंट्री छोटी होकर भी हर तरह से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती, पर लांस शांति से जीना पसंद करते हैं। चाहते तो बड़ी आसानी से वो अपने से अलग हुए हिस्से को वापस से अपने देश में मिला लेते, फोर्सफुली, क्योंकि वो इतनी क्षमता तो रखते हैं ऐसा करने की। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लांस ने उन लोगों की इच्छा को प्राथमिकता दी। अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो अपना देश बनाकर तो रह सकते हैं, लेकिन अपने देश को लांस के बराबर करने की होड़ में उनका लालच बढ़ता चला गया, और गलत तरीक़ों से वो इस देश में घुसते, वहाँ की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते उन लोगों के खिलाफ। उन्हीं में से एक जासूस था, जिनजिस्वान, जो कोई छोटा नाम नहीं था। वो प्रेसिडेंट का दामाद था, जो यहाँ लांस के द्वारा पकड़ा गया। वुशान जांग फैमिया, जो उस देश का प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा युद्ध में बचाया गया एक अनाथ था। जांग फैमिया की छत्रछाया में रहकर उसने अपने ज़िंदगी के 18 साल गुजारे। उसने अपने परिवार को तो उस आखिरी युद्ध में खो ही दिया था। जांग्स के परिवार में 5 लोग हैं। जांग फैमिया, मैडम यू उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे जांग चेंग और जांग यली, और जांग यली का हस्बैंड जिनजिस्वान। वुशान को अपने माँ बाबा के जाने के बाद उसकी आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक छत तो मिल गई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे जियांग्स के किए एहसानों को एक दिन इस तरह चुकाना होगा। वो जो हमेशा से शांति भरा जीवन जीना चाहता था, एक परिवार का प्यार चाहता था, जो उसे कभी नहीं मिला, उसे एक दिन इस होड़ में उतरना पड़ा। दिमाग से शातिर होना जो उसकी काबिलियत थी, उसे जियांग्स ने अपनी ताकत बना लिया, और वुशान उनकी आर्मी का जवान सोल्जर बन गया। मुश्किल से मुश्किल टास्क वुशान की मदद से पूरा होता, और इसी बीच एक दिन जांग फैमिया के बेटे जांग चेंग ने सभी के सामने एक प्रपोजल रख दिया, जिसकी खबर वुशान को दूर दूर तक नहीं थी। जांग चेंग ने वुशान से शादी की बात की, और वुशान हर बार की तरह चुप रह गया, और एक और अनचाहा रिश्ता उस पर थोप दिया गया, जिस रिश्ते को वो नहीं चाहता। ऐसे ही समय गुजरा। वुशान को एक रात जियांग्स हाउस में बुलाया गया, जहाँ उसे पता चलता है कि यानली के हस्बैंड यानी जिनजिस्वान को उस देश के लोगों ने पकड़ लिया है, और उसे किसी भी तरह वहाँ से वापस लाना होगा, जिस काम के लिए वुशान को चुना गया। और वुशान कैसे इन लोगों को मना कर सकता था। उसने इसे एक्सेप्ट किया और अपने काम पर लग गया। वो उस देश पहुँचा। अपने शातिर दिमाग की वजह से एक एक डिटेल निकाली, वो कैसे आसानी से जिनजिस्वान को वापस ले जा सकता है। उसने वो खबर तक ढूंढ निकाली लान परिवार के बारे में, जिससे लान परिवार खुद अनजान था, और वो था लान वांगची की अनदेखे ओमेगा से शादी। वुशान को लान वांगची के बारे में बस इतना पता था कि वो FPS फाउंड पुलिस यूनिट का चीफ है। उसने कभी उसे देखा नहीं था,
उसकी प्लानिंग किसी भी तरह लान के हाउस में एंटर करना था और अपने मकसद को अंजाम देना था, जिसमें वो सफल तो हो गया है। जिनजिशान को वो लोग ले जा चुके हैं, पर वुशियान वो यहाँ फंस गया है। वुशियान ने अपने से जुड़ी सारी बातें सच सच लान चेरेन और बाकी जनरल से कह दी है। ये सब बताते हुए वुशियान के चेहरे पर ज़रा भी सिकन नहीं नज़र आ रही थी, पर बाहर खड़ा लन वांगजी, उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट रहा था वुशियान के कहे एक एक शब्द को सुनकर। लान चेरेन बाकी लोगों को देखते हैं और अपना सर नोट कर देते हैं। वुशियान को वहाँ से ले जाया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं 1 दिन बाद। कोर्ट का फैसला सामने आ गया था। वुशियान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वुशियान को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ से देखते हैं ठीक 2 दिन बाद। लॉकअप के खुलने की आवाज़ से अंदर बैठा वुशियान अपना सर ऊपर करता है। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है। लॉकअप खोलने वाला इंसान कहता है, बाहर चलो, कोई तुमसे मिलने आया है। वुशियान अपनी जगह से उठता है और उस इंसान के पीछे पीछे चल देता है। वो इंसान उसे एक कमरे के अंदर जाने को कहता है। वुशियान अंदर आकर टेबल के सामने चेयर पर चुपचाप बैठ जाता है। तभी रूम का डोर खुलता है और कोई अंदर आया। वुशियान धीरे से अपनी नज़र ऊपर करता है, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी धड़कनें जैसे कुछ देर के लिए रुक गई। सामने लान वांगजी खड़ा है। वो वुशियान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी वुशियान से हट नहीं रही है। इस कमरे में अभी उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। वुशियान के चेहरे के भाव बस कुछ देर के लिए बदले थे लान वांगजी को देखकर, लेकिन वो अपने फेस को वापस से एक्सप्रेशनलेस कर चुका था। दोनों के बीच साइलेंस है, कोई कुछ नहीं कह रहा। वुशियान के लिए ज़्यादा देर यहाँ लान वांगजी के सामने बैठना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वुशियान कहता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अब तक तो आप जान भी गए होंगे कि मैं कौन हूँ। उसके बाद भी लान वांगजी वुशियान की आंखों में देख रहा है, जिसमें उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी हिम्मत कर कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कुछ जानना चाहता हूँ कि तुम उसका मुझे सच सच जवाब दोगे। वुशियान कुछ नहीं कहता। वो ना ही हाँ कहता है और ना ही ना। लान वांगजी अब धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन वुशियान तुरंत अपने हथकड़ी से जकड़े हाथों को पीछे खींच लेता है और कहता है, लान वांगजी, ये आप क्या कर रहे हैं? लान वांगजी के दिल में एक तेज चुभन होती है वुशियान की इस स्ट्रेट टोन को सुनकर। उसे हमेशा वुशियान से मिस्टर लान सुनने की आदत थी, पर आज लान वांगजी अपने हाथों को पीछे कर लेता है और फिर से शांत अपनी नज़रों को झुकाए बैठे रहता है। वुशियान बहुत देर तक लान वांगजी के कुछ कहने का इंतज़ार करता है, लेकिन जब लान वांगजी कुछ नहीं कहता तो वुशियान कहता है, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लान वांगजी अपनी नज़र ऊपर करता है और वुशियान की आंखों में देख कहता है, वुशियान, उस रात हमारे बीच जो हुआ, क्या वो भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था या फिर कुछ और है? कुछ है जो तुम नहीं कह पाए, जो तुम्हारे मन में है? वुशियान के हाथ पैर ये सुनकर ठंडे हो जाते हैं, पर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ज़रा भी नहीं बदलता। वो एक बिटर स्माइल के साथ कहता है, लान वांगजी, कहीं आपने उस रात जो हमारे बीच हुआ उसे अपने दिल पर तो नहीं ले लिया? ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं यहाँ एक मकसद के साथ आया था, जिसे मैंने पूरा कर लिया है और अपने एहसान को भी चुका दिया है। अब मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। आप भी एक बुरा हादसा समझकर इससे उभर जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, उस ओमेगा के साथ जिसकी जगह मैंने ले ली थी। लान वांगजी का दिल वुशियान की एक एक बात से टुकड़ों में टूट रहा था। वो एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर से कहता है, लेकिन मैंने उस रात तुम्हारी आंखों में अपने लिए कुछ और ही देखा था, जो झूठ नहीं हो सकता। वुशियान इस पर एक हंसी के साथ कहता है, लान वांगजी, आप उन आंखों का विश्वास कर रहे हैं जो पल में अपने रंग बदलना जानती हैं। आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि अभी आप क्या देख पा रहे हैं मेरी आंखों में। लान वांगजी के पास अब कहने को कुछ भी नहीं था। वो बस चुपचाप अपनी जगह से उठता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। अपनी माँ के जाने के बाद अब लान वांगजी की आंखों से आंसू निकले हैं। इससे पता चल रहा है कि वो अभी कितने दर्द में है। वुशियान उसे जाते देख रहा है। डोर के पास पहुंचकर लान वांगजी रुक जाता है। वो बिना पलटे कहता है, वुशियान, नहीं पता तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं।
इसीलिए आज ही ये कह देना चाहता हूँ, उस रात हमारे बीच जो हुआ वो सब मैंने अपने दिल से किया था। मेरा दिल वो चाहता था, तुम्हें चाहता था। क्योंकि इतना कहकर लालवांगजी रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, हो सकता है वो सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो, जिसे तुम समय के साथ भूल जाओगे, पर मैं कभी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर फाइनली लालवांगजी वहाँ से चला जाता है और वो शान जो इतनी देर से अपने आप को स्ट्रांग बनाए बैठा हुआ था, वो अपना शरीर ढीला छोड़ देता है। उसका सर नीचे है, उसके गालों से आंसू फिसल कर नीचे गिर रहे हैं। तभी कोई कमरे में आता है और उसे वापस से लॉकअप के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। वो शान अब अपने आप को नहीं संभाल पाता और ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। वो रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है और अपने मन में कह रहा है, मिस्टर लान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे की ज़िंदगी में पूरी तरह से अपने आप को आपकी लाइफ से बाहर कर देना चाहता हूँ और वो सब कहे बिना मैं ये नहीं कर पाता। अब आप समय के साथ मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए मैं कभी आपसे दोबारा नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। हो सके तो अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रहिएगा। रोते हुए वो शान उस दीवार के सहारे टिक कर बैठा रहता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। यहाँ से देखते हैं सीधे 1 महीने बाद। अंधेरे लॉकअप के अंदर ऊशान चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लॉकअप खुलता है। ऊशान अपनी नज़र ऊपर करता है तो एक ओमेगा जेल प्रहरी उसके सामने है। वो कुछ कपड़े ऊशान के सामने रखता है और कहता है, इन कपड़ों को पहनकर बाहर आओ। ऊशान पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन उससे पहले ही वो ओमेगा जेल प्रहरी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऊशान उन कपड़ों को पहनकर लॉकअप से बाहर आता है। 2 लोग उसे उस बड़ी सी सेंट्रल जेल के ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर ऊशान को कुछ ऑफिसर्स के सामने बिठाया जाता है। ऊशान को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। वो ऑफिसर्स ऊशान को कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। ऊशान कहता है, ये पेपर किस लिए? वो ऑफिसर कहते हैं, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, इनमें सिग्नेचर करो। ऊशान उन पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। उसके हाथ से पेपर्स लेते हुए वो ऑफिसर अपने 2 कांस्टेबल से कहता है, इन्हें जेल के बाहर छोड़ाओ। वी ऊशान, अब तुम फ्री हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। अब तुम उम्र कैद की सज़ा से मुक्त हो चुके हो, यहाँ से जा सकते हो तुम। ऊशान शॉकिंगली उस ऑफिसर को देखता है। ये कैसे हो सकता है? वो किसी दूसरे देश का जासूस है जिसकी सज़ा आसानी से माफ़ हो ही नहीं सकती, तो फिर उसे इस तरह क्यों छोड़ा जा रहा है? ऊशान ये कह भी देता है, लेकिन क्यों? मेरी सज़ा माफ़ कैसे हो सकती है? वो ऑफिसर कहता है, हमारा काम बस तुम्हें जेल से छोड़ना था, बाकी की बातें तुम बाहर जाके खुद जान सकते हो। इन्हें बाहर छोड़ कर आओ। 2 ओमेगा ऊशान को जेल के बाहर गेट के पास छोड़ जाते हैं। ऊशान को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, उसे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। ऊशान जब पीछे पलटता है तो दूर एक गाड़ी के पास उसे 3 लोग खड़े नजर आते हैं जो अब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कोई और नहीं नेमिंगजो, नियोशांग और लांशचन है। वो लोग ऊशान के पास आते हैं। ऊशान बस उन्हें देख रहा है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं इन लोगों से कहने को। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वो क्या कह सकता है इन लोगों से, लेकिन उसे ये जानना है कि उसकी सज़ा माफ़ क्यों कर दी गई। लांशचन जो हमेशा अपने चेहरे पर एक जेंटल स्माइल रखा करते थे, आज उनका फेस बिल्कुल खाली है, उनकी आंखों में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं, क्या हुआ वीवूशान, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? तुम्हें तो यहाँ से वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी सज़ा जो माफ़ हो गई है, जाओ अपने देश वापस जाओ और फिर से अपने अगले मकसद के लिए खुद को तैयार करो। इसीलिए तो आए थे ना तुम वांगजी की ज़िंदगी में। अब तुम फिर से फ्री हो सब कुछ करने के लिए, फिर से किसी और के जज्बातों के साथ खेलने के लिए। ऊशान कहने ही वाला था शिचेन गागा, लेकिन उससे पहले ही लांशचन अपने हाथ को आगे कर देते हैं और गुस्से से कहते हैं, हिम्मत भी मत करना मुझे इस तरह बुलाने की। तुम्हारा काम तो हो गया है ना, तो खुश रहो अपनी ज़िंदगी में और हो सके तो दोबारा हमारी ज़िंदगी में फिर से झांकने की कोशिश मत करना। यह कहकर लांशचन वहाँ से चले जाते हैं। ऊशान का मन घबरा रहा है।
उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। नी मिंगजू और नी हुईशांग भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर वुशियान आगे बढ़कर नी हुईशांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, हुईशांग, क्या हुआ है? मुझे इस तरह जेल से क्यों निकाला गया है? क्या कुछ गलत हुआ है? मुझे लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा। मेरा मन घबरा रहा है। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। नी हुईशांग वुशियान की तरफ पलटता है और कहता है, गलत तो हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे हिस्से की सज़ा कोई और भुगत रहा है। वुशियान कहता है, हुईशांग, क्या कह रहे हो? मेरे हिस्से की सज़ा? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? साफ साफ कहो। मिस्टर लान, वो कहाँ है? नी हुईशांग वुशियान की आंखों में देख कहता है, तुम जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिए गए हो। तुम फ्री हो कहीं भी जाने के लिए, चाहे वो फिर तुम्हारा अपना देश हो या फिर यहाँ इस देश में। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जैसी चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकते हो। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अपनी सज़ा के बदले इन सब चीज़ों की मांग की है वांगजी काका ने। तुम्हारी फ्रीडम की मांग की है। वुशियान के हाथ कांपने लगे हैं। वो कहता है, सज़ा? कैसी सज़ा? नी हुईशांग कहता है, हमारा देश लांस के नियमों कानूनों के मुताबिक चलता है। सच हो या झूठ, हालात कैसे भी रहे हो, तुमने वांगजी काका के साथ शादी की है, इसीलिए तुम उनके लीगली ओमेगा हो। और वांगजी काका ने लांस के उसी रूल का इस्तेमाल कर तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट से फ्री कर दिया है। और वो नियम यह है कि अगर कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को सज़ा से मुक्त करना चाहता है तो उसे अपने ओमेगा के हिस्से की पनिशमेंट लेनी होगी। ऐसी कंडीशन में कार्यवाही फिर कानूनी तौर पर नहीं की जाती है। वहाँ चलेगा तो लांस का शासन और उनकी पनिशमेंट। वही वांगजी काका ने किया है। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की पनिशमेंट ले ली है और तुम्हारी फ्रीडम की मांग की है। ये एक बनाया रूल था तो कोई भी वांगजी काका को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। तुम जानते हो क्या पनिशमेंट है उनकी? 1.5 साल उन्हें सबसे दूर एक माउंटेन पर बने क्वार्टर पर रखा जाएगा। कोई उन्हें देख नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता। उन्हें उस क्वार्टर में बंद रहना होगा 24 घंटे। उन्हें क्वार्टर से हर 1 महीने के बाद बाहर लाया जाएगा। वो भी किस लिए जानते हो? 15 लेसेस उन्हें मारे जाएंगे। उन्हें हील भी किया जाएगा, लेकिन 1 महीना पूरा होते फिर से उन्हें लेसेस मारी जाएंगी। खाना भी बस एक टाइम का ही उन्हें दिया जाएगा। 1.5 साल उन्हें इसी तरह उस माउंटेन में रहना है। उन्होंने वो चुना जो सदियों से किसी भी अल्फा ने करने की हिम्मत नहीं की। रूल्स इंसान के अवेयरनेस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आज तक इस पनिशमेंट को किसी भी अल्फा ने अपने ओमेगा के लिए लेने की ज़रूरत नहीं की। पर लान वांगजी, उन्होंने सबके अपने अंकल जिनकी बात वो कभी नहीं टाला करते थे, उनके अगेंस्ट जाकर इस पनिशमेंट को लिया। वो भी उस ओमेगा के लिए जिसने आज तक बस उन्हें धोखा दिया है। उनकी सारी फीलिंग को बस खेल थी उसके लिए। तुमने शायद कभी वांगजी काका को ठीक से समझा ही नहीं। तुम फ्री हो वुशियान, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इतना कहकर नी हुईशांग भी वहाँ से चला जाता है और वुशियान, वो बस एक पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। वो अब अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ से अब काफ़ी समय बीत गया है, पूरे 1.5 साल होने को आए हैं और वो समय भी आ गया है जब लान वांगजी अपनी पनिशमेंट पूरी करके उस माउंटेन से बाहर आएगा। लान चिरेन, लाओ शिचेन और नी हुईशांग उस ऊंचे माउंटेन के नीचे खड़े हैं। आज कोई भी अपने यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर लान वांगजी को लेने यहाँ आए हैं। नी हुईशांग और लाओ शिचेन की शादी हो चुकी है। तीनों की नज़र उस गेट पर है जहाँ से लान वांगजी बाहर आने वाला है। वो गेट खुल जाता है। सबसे पहले 2 सफ़ेद रोब्स पहने इंसान बाहर आते हैं। उनके बाद लान वांगजी गेट से बाहर आता है। तीनों लोगों की नज़र लान वांगजी पर जाती है, जिसकी हालत देखकर सभी का मन भर आता है। चेहरे की चमक गायब हो गई है, रंग गहरा हो गया है, थोड़ा पहले के मुताबिक हेल्थ भी कम हो गई है। लान वांगजी लान चिरेन, लाओ शिचेन और नी हुईशांग के पास आता है। लाओ शिचेन आते ही लान वांगजी को अपने गले से लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। पूरे 1.5 साल बाद वो अपने भाई को देख रहे हैं। लान चिरेन, जो कम ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो भी आज इतने दिनों बाद लान वांगजी को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। लाओ शिचेन लान वांगजी से दूर होकर कहते हैं, वांगजी, तुम ठीक हो ना? लान वांगजी, जिसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस है, वो अपना सर बस नोट कर देता है। लान वांगजी अपने अंकल को ग्रीट करता है।
लांचरन लालवांगची के शोल्डर पर हाथ रख कहते हैं, चलो घर चलते हैं। सभी लानवेला के लिए निकल जाते हैं। सभी ने महसूस किया कि लालवांगची पहले से भी ज़्यादा खामोश हो गया है और उस पर यह बदलाव आना लाजमी था, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है उसकी ज़िंदगी में। थोड़ी ही देर में सभी लानवेला पहुंच जाते हैं। इन 1.5 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। सभी लालवांगची के साथ घर के अंदर आते हैं। लालवांगची ने देखा कि घर पे 2 लोग और मौजूद हैं जिन्हें लालवांगची जानता है, पर उसने कभी उनसे बात नहीं की, जो कोई और नहीं मास्टर ताओवेन और उनकी पोती ओमेगा मैंगशी है। वो ओमेगा मैंगशी सभी को आते देख अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, आप लोग आ गए, डिनर रेडी है, आप लोग आ जाइए। लांचरन लालवांगची को देख कहते हैं, वांगची चलो डिनर कर लेना। लालवांगची कहता है, अंकल मैं थोड़ी देर अपने कमरे में रहना चाहता हूँ, आप लोग डिनर कर लें। लांचरन कहते हैं, कोई बात नहीं वांगची, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। लालवांगची कुछ नहीं कहता और सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। तभी लांचरन कहते हैं, वांगची हो सके तो जल्दी आ जाना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लालवांगची पलटकर अपने अंकल को देखता है और अपना सर नोट कर वहाँ से चला जाता है। लालवांगची अपने कमरे में आता है, जहाँ सब कुछ पहले की तरह ही है, कुछ भी नहीं बदला है। वो अंदर आकर पूरे कमरे पर अपनी नज़र को घुमाता है और कुछ यादें उसके दिमाग में एक एक करके आने लगती हैं, ऐसी यादें जिन्हें वो आज तक अपने दिल और दिमाग से हटा नहीं पाया है। लालवांगची बेड पर आकर लेट जाता है और अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद लालवांगची के कमरे के डोर पर नॉक होता है। इससे लालवांगची जो गहरी नींद में जा चुका था, उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं। वो उठकर डोर को ओपन करता है तो सामने मैंगशी खड़ी है। लालवांगची एक्सप्रेशनलेस फेस से उसे देखता है। मैंगशी कहती है, आपको अंकल लान नीचे बुला रहे हैं डिनर के लिए। लालवांगची लो वॉइस में कहता है, मैं आ रहा हूँ, और डोर को बंद कर देता है। मैंगशी एक बार डोर की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लालवांगची हॉल में आता है। पहले वो सभी साथ में डिनर करते हैं और लांचरन को लालवांगची से ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए वो सभी अभी हॉल में बैठे हुए हैं। लांचरन कहते हैं, वांगची मास्टर ताओवेन को तुमसे बात करनी है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। लालवांगची अपनी नज़र ताओवेन पर करता है। मास्टर ताओवेन कहना शुरू करते हैं, लालवांगची आप तो जानते हैं कि पहले क्या होना तय हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आगे आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं अपने और मेरी पोती के रिश्ते को लेकर, क्योंकि अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। लालवांगची कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। मास्टर ताओवेन कहते हैं, मैं अपनी पोती की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। मैं इस बारे में आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपके अंकल की सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप अपना फ़ैसला बता दीजिए। लालवांगची अपने अंकल को देखता है सवाल भरी नज़रों से। शर्तें? कैसी शर्तें? लांचरन कहते हैं, वांगची हम भी यही चाहते हैं कि तुम मैंगशी से शादी करो। लालवांगची कहता है अपना चेहरा सख्त करते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, मेरी शादी पहले हो चुकी है, मैं दोबारा किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता आपने इनके सामने अपनी क्या शर्तें रखी है, पर किसी भी शर्त में मुझे दूसरी शादी मंजूर नहीं। यह कहकर लालवांगची अपनी जगह से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। इससे उसका ध्यान एंट्रेंस की तरफ जाता है, जहाँ पर नी हुएशांग घर के अंदर आ रहा है और उसके गोद में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। नी हुएशांग सभी के पास आकर खड़ा हो जाता है। लालवांगची की नज़र न चाहते हुए भी उन बच्चों पर चली जाती है जो बहुत ही रो रहे हैं। तभी लांचरन की कही बात लालवांगची को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर देती है। लांचरन कहते हैं, वांगची हम तुम्हारे बच्चों के लिए ही चाहते हैं कि तुम मैंगशी से शादी करो, वो ही तुम्हारे बच्चों को संभालती है। लालवांगची इस पर शॉकिंगली अपने अंकल को देखता है और फिर अपने भाई को। उसके बच्चे? लांचरन अपना सर नोट कर कहते हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं वांगची। लालवांगची उन बच्चों को देखता है और जब एक बात उसके दिमाग में आती है तो बस अनजाने ही उसके मुंह से एक नाम निकलता है, ओशियान। वो अपने धीमे कदमों से उन बच्चों के पास आ जाता है और जब वो उन्हें देखता है तो उसका दिल भर आता है। नी हुएशांग धीरे से उन बच्चों को लालवांगची की गोद में दे देता है। लालवांगची को उन बच्चों से आती खुशबू से ही ये पक्का हो जाता है कि वो जो सोच रहा है वही सच है।
बहुत देर तक वो उन बच्चों को ऐसे ही देखता रहता है और फिर धीरे से दोनों के फॉरहेड पर किस करता है। लान चिरन कहते हैं, वांग जी, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। तुम्हारे बच्चों को माँ के प्यार की ज़रूरत होगी। लान वांग जी बिना अपने अंकल की तरफ देख कहता है, ऊशियान कहाँ है? लान चिरन इस पर कहते हैं, वो कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। लान वांग जी इस पर अपनी नज़रें ऊपर कर अपने अंकल को देखता है और लान चिरन बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं लान वांग जी की आंखों में आंसू देखकर। हाँ, लान वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। लान चिरन और लान शिचन अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर एक दूसरे को देखते हैं। ये दूसरी बार है जब वो लान वांग जी की आंखों में आंसू देख रहे हैं उसकी माँ के चले जाने के बाद। लान वांग जी कहता है, ऊशियान कहीं नहीं जा सकता। जब वो मेरे बच्चों को इस दुनिया में ला सकता है तो वो कैसे हमसे दूर जा सकता है? अंकल, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा उसे और अपने बच्चों को लेकर। मैं उसे सबसे छिपा कर रखूंगा। भूल जाऊंगा कि ऊशियान कौन था, किस लिए यहाँ पर आया था। मैं बस ये याद रखूंगा कि वो मेरा हस्बैंड है, मेरा ओमेगा, और अब मेरे बच्चों की माँ, और कुछ भी नहीं। मैं उसके साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा। उसे मुझसे दूर मत करिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। अंकल, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऊशियान कहाँ है? लान वांग जी के इस रूप ने और उसके इस बर्ताव ने वहाँ खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया था। वो लान वांग जी जिसके मुंह से मुश्किल से ही कुछ शब्द निकला करते थे, वो आज अपने अंकल के सामने अपने प्यार की भीख मांग रहा है, अपने जीने की चाह को बता रहा है। अगर वो उसे नहीं मिला तो वो जी नहीं पाएगा। इतना कमज़ोर उन लोगों ने कभी भी लान वांग जी को नहीं देखा था जितना ऊशियान के प्यार ने उसे कर दिया है। उसके लिए बिना एक पल सोचे इतनी मुश्किल पनिशमेंट लेने को तैयार हो गया और अब उसे लेकर कहीं दूर चले जाने की बात कर रहा है। क्या उन्होंने सोचा था कि किसी एक इंसान का प्यार जिसने उसे धोखा दिया है वो उसे इतना बदल देगा कि लान वांग जी को किसी के सामने झुकने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा? लान चिरन जो आजमाना चाहते थे आजमा चुके। अगर गॉड को यही मंजूर है तो यही सही। लान चिरन कहते हैं, ऊशियान तुम्हें बेसमेंट के चैम्बर में मिल जाएगा, जाओ। नी हुईशांग वापस से दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लेता है लान वांग जी से, और लान वांग जी अपने तेज कदमों से बेसमेंट की तरफ चला जाता है। लान चिरन ताओ वेन को देख कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ताओ वेन अपना सर नोट कर कहते हैं, कोई बात नहीं, किस्मत को यही मंजूर था। हम बस प्रयास कर सकते थे। हम भी केटन वापस जा रहे हैं। मैंगसी, चलो। वो दोनों जिस उम्मीद से यहाँ आए थे वो तो पूरी नहीं हुई। अब उनके यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। ताओ वेन अपनी पोती को लेकर के टाउन लौट जाते हैं। अब वहाँ बस लान चिरन, लान शिचन और नी हुईशांग ही खड़े रह गए थे। नी हुईशांग जहाँ लान वांग जी गया है उस तरफ देखता है और फिर अपनी गोद में आवाज़ कर रहे बच्चों को देखता है और याद करता है कि कैसे क्या हुआ जो आज हालात ये हैं। जिस दिन ऊशियान को जेल से रिहा किया गया उस शाम लान विला में कॉल आया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल आने को बुलाया गया। कॉल ने मेंगजू का आया था जो लान चिरन और लान शिचन से पर्सनली कोई बात करना चाहते थे। वहाँ पहुँचकर ने मेंगजू से पता लगा कि ऊशियान हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कई घंटों जेल के बाहर बेहोश पड़ा रहा। जब कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ ऊशियान के चेकअप से जो बातें सामने आई वो बात ने मेंगजू बस लान परिवार के सदस्यों से ही कह सकते थे, और वो ये है कि ऊशियान लान वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जो बात लान चिरन, लान शिचन और नी हुईशांग को पूरी तरह शॉक कर देती है। ऊशियान प्रेग्नेंट है। ऊशियान के प्रति किसी का भी गुस्सा कभी कम हुआ ही नहीं। वो चाहकर भी ऊशियान को माफ़ नहीं कर पाए। लान वांग जी का अंश ऊशियान के अंदर है जिसका इन सब में कोई दोष नहीं। लांस ऊशियान को हॉस्पिटल से अपने घर लेकर आए। लान विला में ही ऊशियान ने लान वांग जी के ट्विन बेबीज़ को बर्थ दिया, पर ऊशियान वो जैसे पूरी तरह खामोश हो गया था। बेबीज़ को बर्थ दे देने के बाद ऊशियान ने अपने आप को बेसमेंट के एक चैम्बर में बंद कर दिया। वो बस एक टाइम का खाना खाता, वो भी बेसमेंट में ही, वो भी इसीलिए कि वो अपने बच्चों को फीडिंग करा सके। नी हुईशांग या मैंगजी के पास वो दोनों बच्चे रहते। लांस ने ऊशियान को माफ़ नहीं किया था और ना ही वो ऊशियान को वापस से लान वांग जी की ज़िंदगी में चाहते थे। उन्हें लगा अगर वांग जी
मैंगशी से शादी कर ले तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी अपने बच्चों और ओमेगा के साथ। वो वुशियान को भूल जाएगा। पर कौन जानता था कि वांगची कभी वुशियान को भूल ही नहीं पाएगा। उसके जैसा राइटियस इंसान धोखा देने वाले इंसान के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। पर जो होना होता है वो होकर ही रहेगा। इस पर किसी का जोर नहीं। अगर उन दोनों की किस्मत शांत है तो कोई उनके बीच नहीं आएगा। नी होशांग अपनी इन सोचों से बाहर आता है। वो बच्चों को देखता है जो धीरे धीरे सो गए हैं, क्योंकि अभी अभी मिल्क जो फीड किया है उन्होंने। बाकी उनके रोने का कारण तो उनकी मम्मा के पास ना जाना है। भले ही वो दोनों नी होशांग के साथ रहते हैं, पर अपनी माँ के टच को बच्चे कैसे भूल सकते हैं। उनका बेसमेंट के चैम्बर में रहना उनके लिए सही नहीं, इसीलिए नी होशांग बच्चों को अपने पास रखता है। नी होशांग लांचरन को देखता है और कहता है, अंकल, बच्चे सो गए हैं, आप भी जाकर आराम करिए। शिचन, हमें भी बच्चों को रूम में सुला देना चाहिए। लांशिचन अपना सर नोट करता है। लांचरन उठकर नी होशांग के पास आता है और दोनों बच्चों के फोrehead पर किस कर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नी होशांग और लांशिचन भी बच्चों को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ लानवांगजी बेसमेंट के उस चैम्बर में पहुँचता है जहाँ हर तरफ अंधेरा है। तभी लानवांगजी को किसी की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती है। वो चैम्बर की लाइट को ऑन करता है। वो जब आसपास देखता है तो उसे वुशियान नज़र नहीं आता। तभी कोई पीछे से आकर अपने हाथों को लानवांगजी के अराउंड रैप करता है और अपना सर धीरे से लानवांगजी के बैक में रख देता है। लानवांगजी के लिए इस इंसान का एक टच ही काफ़ी है उसे पहचानने के लिए। वो अपने चेस्ट के पास फोल्ड वुशियान के हाथों पर अपना हाथ रखता है और अपनी आंखों को बंद कर उसे महसूस करने लगता है। वो ही जानता है कि कितना तड़पा है वो इस एहसास के लिए। दोनों बहुत देर तक वैसे ही शांत खड़े रहते हैं। लानवांगजी को अपनी शर्ट पर गीला गीला फील होता है। वो इसे महसूस कर पीछे पलटने की कोशिश करता है, पर वुशियान, उसने लानवांगजी को टाइटली जकड़ लिया है। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, नहीं, प्लीज़। लानवांगजी कहता है, वुशियान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वुशियान लानवांगजी की बैक में रखे हुए ही अपना सर ना में शेक करने लगता है। लानवांगजी थोड़ा जोर लगाकर वुशियान की तरफ पलटता है। वुशियान का सर नीचे है। लानवांगजी कहता है, वुशियान, मेरी तरफ देखो। वुशियान अपना सर ऊपर नहीं करता। लानवांगजी कहता है, वुशियान। वुशियान अभी भी अपना सर नीचे कर खड़ा है। लानवांगजी धीरे से अपने हाथों को आगे कर वुशियान के फेस को होल्ड कर उसका फेस ऊपर करता है। वुशियान की आंसू भरी आंखें लानवांगजी की आंखों से मिलती है। लानवांगजी अब पूरी तरह वुशियान को देख पा रहा था, जिसका फेस पेल हो गया है, बहुत ही स्किनी हो गया है, आंखों के नीचे डार्क शक्ल है। लानवांगजी कुछ कहता है उससे पहले ही वुशियान तेजी से आकर लानवांगजी के गले लग जाता है और अब अपने आप को और नहीं संभाल पाता। लानवांगजी की बाहों में वो टूट कर रोने लगता है। उसने हॉल में जितनी बातें हुई उन सबको सुना, लानवांगजी के कहे एक एक शब्द को सुना। उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मिस्टर लान कभी उसका चेहरा भी देखना पसंद करेंगे, लेकिन मिस्टर लान ने क्या कहा कि वो उसे और हमारे बच्चों को लेकर दूर चले जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि वो किस मकसद से लानवांगजी की ज़िंदगी में आया था। लानवांगजी के कहे इन शब्दों ने वुशियान को गहरे गिल्ट में डुबो दिया। उसने क्या किया उनके साथ और उन्हें क्या क्या सहना पड़ा उसकी वजह से। अपने बस एक एहसान के बोझ तले अंधा होकर वो कैसे एक प्योर सोल उसके प्योर हार्ट को, उसके प्यार को नज़रअंदाज करने की हिम्मत कर बैठा। और उसका नतीजा क्या हुआ। उसके बिना एक पल सांस लेना भी मुश्किल हो गया उसके लिए। लानवांगजी उसके जैसे सेल्फिश इंसान को डिजर्व नहीं करता। वुशियान लानवांगजी के चेस्ट में अपना फेस छिपाए रो रहा है, सब कुछ याद करके। लानवांगजी प्यार से वुशियान के सर को सहला रहा है। उसके कलेजे को अब जाकर ठंडक मिली है। वो कहता है, वुशियान, शांत हो जाओ। वुशियान अपनी अटकती आवाज़ में कहता है, क्या आपको मुझसे नफरत नहीं हो रही? क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? लानवांगजी कहता है, नहीं। वुशियान टाइटली लानवांगजी को हक कर कहता है, क्यों नहीं कर रहे आप मुझसे नफरत? जबकि मैं इसके काबिल हूँ, तो फिर क्यों आप अभी भी मुझे अपनी बाहों में थामे हुए हैं? लानवांगजी कहता है, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ मैं, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। वुशियान धीरे से अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है और कहता है, प्यार?
आप मुझसे प्यार करते हैं। लालवांग जी ऊशान के बहते आंसुओं को पोंछते हुए अपना सर नोट कर देता है। ऊशान कहता है, लेकिन इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी क्यों? लालवांग जी ऊशान को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, नहीं पता, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ऊशान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वो अभी अपने अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता है, वरना जहाँ उससे सभी को नफरत करनी चाहिए, वहाँ ये शख्स जो उससे अभी भी बेइंतहा प्यार करता है। ऊशान धीरे से लालवांग जी की बाहों से छूटकर अपने घुटनों पर आ जाता है और अपना सर नीचे कर कहता है, मिस्टर लान, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। लालवांग जी ऊशान के पास नीचे झुकता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, ऊशान, क्या हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं चाहता हूँ हम अपनी नई शुरुआत करें अपने बच्चों के साथ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऊशान ज़ोर ज़ोर से अपना सर हाँ में हिला देता है। वो भी यही चाहता है। वो अब लालवांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके जुड़े हाथों पर किस करता है और धीरे से अपनी नज़र ऊपर कर लालवांग जी को देख कहता है, मिस्टर लान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? लालवांग जी बिना देरी के कह देता है, करूँगा। ऊशान कहता है, उस दिन जेल में आपने मुझसे जो पूछा था मिस्टर लान, वो मैंने। लालवांग जी बीच में ही कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था। ऊशान ये सुनकर अपनी आंखों को बंद कर जोर जोर से अपना सर हाँ में हिला देता है और तेजी से लालवांग जी के गले लगते हुए रोते हुए कहता है, वो सच नहीं था, कुछ भी सच नहीं था। आप नहीं जानते कि मेरे लिए उस रात का क्या मतलब है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मौका कभी मिल पाएगा कि नहीं, मैं आपको कभी ये बता पाऊंगा कि नहीं कि उस रात हमारे बीच जो हुआ वो कभी भी कुछ भी झूठ नहीं था, ना ही वो किसी प्लान का हिस्सा था। मैं अपनी मर्जी से आपके करीब आया था क्योंकि मैं भी आपको चाहता था। मैं आपसे प्यार करने लगा था मिस्टर लान, न जाने कब से, शायद तब से जब आपसे पहली बार मिला था मैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कब हुआ, पर अब मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा मिस्टर लान, मुझे खुद से दूर मत करिएगा। मैंने जो भी उस दिन कहा वो इसीलिए कहा कि आप मेरे दिए धोखे से उस दर्द से उभर जाएं। अब बस किसी भी तरह खुश रहें। मैं बस यही चाहता था। मैं कभी आपसे नहीं मिल पाता, ऐसे में कोई भी झूठी आस देकर मैं आपको और दर्द में नहीं देखना चाहता था। आई एम सॉरी मिस्टर लान, मैंने सब कुछ झूठ कहा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे हमेशा अपने पास रखिएगा, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। लालवांग जी टाइटली ऊशान को हक कर कहता है, तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ आज। मुझे लगा था मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन तुम मेरे पास हो। मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देता, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मेरी आंखें हर पल देखना चाहती है, जिसका ख्याल हर पल मेरे जहन में रहता है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हें प्यार करने को तड़पता है, सिर्फ तुम्हें। तो मैं कैसे किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता? कभी नहीं। अब तो तुम मेरे पास हो, वो भी हमारे बच्चों के साथ। ऊशान, वो हमारे बच्चे हैं। ऊशान अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, वो आपके और मेरे बच्चे हैं, जिनके सहारे मैंने इतने दिन गुजारे हैं आपका इंतज़ार करते हुए। लालवांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाए ऐसे ही ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से देखते हैं सीधे दूसरे दिन। ऊशान और लालवांग जी बेसमेंट के उसी चैम्बर के छोटे से बेड पर लेटे हुए हैं, एक दूसरे की वार्मथ को फील करते हुए। पता ही नहीं चला कि वो रात कैसे गुजर गई। ऊशान की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। वो लालवांग जी के चेस्ट में सर रखकर सो रहा था। वो अब लालवांग जी के चेहरे को देखता है जिसमें सुकून के भाव है। वो धीरे से उठकर लालवांग जी के फोrehead पर किस करता है। इससे लालवांग जी की आंखें खुल जाती हैं। वो एक छोटी सी स्माइल कर ऊशान को देखता है। ऊशान कहता है, आप उठ गए? लालवांग जी कहता है, उठ गया। लालवांग जी अब आसपास देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर रहा करते थे, क्यों? ऊशान इस पर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वो कहता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है किसी को भी फेस करने की। अंकल, श्रीचंद काका, नहीं ऊशान,
मैं जब भी उनके सामने जाता तो गिल्ट के दलदल में धंसता चला जाता। मुझे नहीं पता मैं उनकी माफ़ी के लायक भी हूँ कि नहीं। लालवांग जी कहता है, फिक्र मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। चलो बाहर चलते हैं। वुशान इस पर डरी नज़रों से लालवांग जी को देखता है। लालवांग जी कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो। वुशान और लालवांग जी वहाँ से बाहर हॉल में आ जाते हैं। सभी की नज़र उन दोनों पर जाती है। न्यू वशांग बेबीज़ को वुशान के पास लाते हुए कहता है, इन्हें भूख लगी है, हम कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। वुशान हैरान होता है सभी को उसके साथ नॉर्मल बिहेव करते देख। लालवांग जी दोनों बेबीज़ को अपनी गोद में ले लेता है। लान चिरन कहते हैं, ब्रेकफास्ट का समय हो रहा है, तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। लालवांग जी कहता है, जी अंकल, और वुशान को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर वुशान पहले बेबीज़ को फीडिंग कराने लगता है। वो लालवांग जी को देख रहा है जो एक बेबी को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ है और उस बेबी को ही बड़े स्नेह से देख रहा है। तभी लालवांग जी की नज़र अचानक वुशान पर पड़ती है। वो कहता है, क्या हुआ। वुशान अपना सर ना में शेक कर कहता है, कुछ नहीं। लालवांग जी शायद कुछ समझ गया था। वो कहता है, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक होगा, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। वुशान बस अपना सर नोट कर देता है। लालवांग जी कहता है, वुशान, तुमने बेबीज़ का नाम क्या रखा है। वुशान कहता है, मैंने बेबीज़ का नाम अभी तक नहीं रखा, मैं चाहता था कि आप उनका नाम रखें। लालवांग जी इस पर वुशान को ही देखता रहता है। वुशान कहता है, क्या हुआ। लालवांग जी बस अपना सर ना में शेक कर देता है। थोड़ी देर में वुशान और लालवांग जी नीचे हॉल में पहुंचते हैं। ब्रेकफास्ट के समय भी किसी ने वुशान को कुछ नहीं कहा। अब देखते हैं 2 दिन बाद। आज रात लान एल्डर्स लान विला आए हुए हैं क्योंकि आज लालवांग जी और वुशान के बच्चों की नेमिंग सेरेमनी है जो बस फैमिली के बीच ही होनी है। वुशान और लालवांग जी अपने एक एक बेबी को गोद में लिए खड़े हैं। अब बारी है बच्चों के नाम बताने की। लालवांग जी वुशान की तरफ देखता है और फिर अपने बच्चों की तरफ और फिर बच्चों का नाम कहता है। बड़े बेटे का नाम लान युआन और छोटे बेटे का नाम लान सजोई। सभी को दोनों बच्चों का नाम बहुत पसंद आता है। सेरेमनी खत्म होती है। लान एल्डर्स भी लान विला से जा चुके हैं। वुशान अभी अपने कमरे में है। बेबीज सो चुके हैं जिन्हें वुशान ने झूले में सुला दिया है। तभी लालवांग जी कमरे में आता है और वुशान को बच्चे के पास खड़ा देख वो भी उसके पास आ जाता है और वुशान को बैक हग करते हुए कहता है, तुम्हें कैसा लगा बेबीज़ का नाम। वुशान स्माइल कर लालवांग जी की तरफ पलटता है और उसके चेस्ट में अपना सर रख कहता है, बहुत अच्छा। और अच्छा होगा क्यों नहीं, उनके फादर ने जो उनका नाम रखा है। लालवांग जी कहता है, क्या तुम खुश हो। वुशान अपनी आंखों को बंद कर कहता है, बहुत खुश हूँ, बस एक बार मुझे सभी की माफ़ी मिल जाए, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। इस पर लालवांग जी कहता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। वुशान लालवांग जी के चेस्ट में रखे हुए ही अपना सर नोट कर देता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वुशान लालवांग जी से थोड़ा अलग होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते देखते एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं और एक पल में ही दोनों के लिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को करीब खींच किस कर रहे हैं जिसमें हंगर नहीं है, बस बहुत सारा प्यार है। बहुत देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद लालवांग जी वुशान के लिप्स से अलग होता है और वुशान को कुछ और सोचने का मौका दिए बिना उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले आता है। वुशान लालवांग जी की आंखों में उसके लिए ढेर सारी डिज़ायर देख पा रहा था। वो बस शर्माकर अपनी नज़रों को झुका लेता है। वो लालवांग जी को रोकेगा नहीं कुछ भी करने से। लालवांग जी वुशान को बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो अपनी आंखों ही आंखों में जैसे वुशान से इजाज़त ले रहा हो उसे प्यार करने की, और वुशान अपनी पलकों को झपकाकर एक छोटी सी स्माइल कर लालवांग जी को इजाज़त दे देता है। लालवांग जी बिना देरी किए वुशान के लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में उनके कपड़े अपने शरीर से अलग हो गए हैं। लालवांग जी वुशान के शरीर के हर हिस्से को किस कर रहा है और वुशान अपनी आंखों को बंद कर लालवांग जी के इस प्यार को महसूस कर रहा है। लालवांग जी अभी वुशान की थाइस पर उसे किस कर रहा है। वुशान धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है जो देख उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो बेड पर से उठ जाता है। लालवांग जी यूँ अचानक वुशान को उठता देख सवाल भरी नज़रों से उसे देखता है।
ऊशान बिना कुछ कहे आगे बढ़कर लालवांगजी को हक कर लेता है। लालवांगजी समझ नहीं पाता ऊशान को क्या हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि ऊशान को क्या हुआ। ऊशान अपने हाथों को लालवांगजी की बैग में फहरा रहा है, जहाँ सैकड़ों निशान हैं। लालवांगजी कहता है, ऊशान, पर ऊशान उसकी बात को काट कहता है, क्या अभी भी दर्द होता है? लालवांगजी कहता है, नहीं ऊशान। ऊशान लालवांगजी से अलग होकर धीरे से उसे बेड पर सीने के बल लेटा देता है और उसकी बैग में हर जगह किस करने लगता है, हर निशान पर। लालवांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ऊशान के किस करते करते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिनकी बूंदें लालवांगजी की बैग में नीचे गिर रही है। लालवांगजी ये महसूस कर झट से अपनी आंखों को खोलता है और ऊशान को अपने पास अपने नीचे खींच लेता है। ऊशान अपनी भीगी आंखों से लालवांगजी को देख रहा है। उसकी वजह से लालवांगजी को इतना दर्द सहना पड़ा। वो कभी इसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। लालवांगजी ऊशान के आंसुओं को पोंछ कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऊशान अपना फेस लालवांगजी की नेक में छिपा लेता है। वो कुछ नहीं कहता। लालवांगजी कहता है, मेरा मन तुम्हें आज जी भर के प्यार करने को कर रहा है। अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो मैं कैसे तुम्हें प्यार कर पाऊंगा? मेरी ये रात तो मेरे इस तीसरी क्राई बेबी को संभालने में ही निकल जाएगी। लालवांगजी की ये टीजिंग ऊशान का ध्यान थोड़ा सा तो भटका ही देती है। ऊशान अपना फेस लालवांगजी की चेस्ट में रब करने लगता है और लालवांगजी इससे उसका कंट्रोल पूरी तरह लूज हो जाता है। वो बिना वार्निंग के ऊशान के फेस को ऊपर करता है और उसके लिप्स पे अग्रेसिवली किस करने लगता है। लालवांगजी अपने इतने महीनों की ऊशान को प्यार करने की तड़प को आज ही मिटा देना चाहता है। वो रात भर उसे प्यार करता रहा। समय तेज रफ्तार से बीतने लगता है। समय के साथ साथ चीज़ें भी सुधरते जा रही थी। लांचरन और लांशचन का रवैया ऊशान के प्रति अभी भी वैसा ही था। वो उससे बातें नहीं करते थे, ना ही उससे कुछ कहते थे। नहीं, ऊशान और लालवांगजी बस दो लोग ही ऊशान से बातें करते थे। पर युवान और शिजुई, वो तो मानो लांचरन और लांशचन की जान है। उन दोनों को देखे बिना उनका एक भी दिन नहीं करता था। ऊशान को बस इसी बात की तसल्ली है। पर वो कहते हैं ना, एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। वो दिन भी जल्द आ गया जब सभी को पता लगा कि नी ऊशान के साथ साथ ऊशान भी अब प्रेग्नेंट है। उस समय लांचरन और लांशचन का बर्ताव ऊशान के प्रति नरम होता चला गया। धीरे धीरे नाराज़गी दूर होती चली गई और उस दिन सब कुछ ठीक हो गया जब उनके घर एक ओमेगा बेटी का बर्थ हुआ, जिसे ऊशान ने बर्थ दिया था। लान परिवार में पीढ़ियों बाद किसी ओमेगा का बर्थ होना, ये लान परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। नी ऊशान ने एक अल्फा बॉय को बर्थ दिया था। लांचरन और लांशचन को ऊशान से अब कोई शिकायत नहीं रही। सब कुछ पहले की तरह हो गया। लालवांगजी ने वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ऊशान को अपनी जॉब करने की इजाज़त नहीं थी और उसे इससे कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब उससे भी बढ़कर एक जिम्मेदारी है, बच्चों को संभालने की, उन्हें अच्छी परवरिश देने की, जिसे वो बखूबी निभाना चाहता है अपने पूरे दिल से। लालवांगजी और ऊशान का प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अच्छी यादों ने पुरानी दर्द भरी यादों को धीरे धीरे मिटा ही दिया था। इसी के साथ ये FF यहीं पर एंड होता है। मुझे पता है जल्दबाजी में ख़त्म किया है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। जो भी हो मुझे बताना, ठीक है। तो ये FF यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे इस किसी वन शॉट के साथ, उसके बाद ही मैं कोई लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, फिर मिलते हैं।